हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, ऐसी ही वीडियो लेकर आए हैं कि आप भी बोलोगे कि भारत जो है डिप्लोमेसी किंग है। क्यों डिप्लोमेसी किंग है आपको आज वीडियो में पता लगेगा। टाइटल है पूरी दुनिया हैरान, 24 घंटों में ट्रंप ने पलटी मारी, भारत को झुकाने के बजाय खुद हार मान गए। मतलब खुद हार मान देखो, गए भाई। आज इम्प्लीमेंट भी होने थे भारत पे टैरिफ, अभी तक नहीं हुए। हो गए मेरे ख्याल से। अभी तक खबर नहीं आई पूरी भाई। दुनिया पे हो गए। हम पे भी 19% वैसे हाँ, लगा हम पे दिया। भी तो 19% भाई हो गए। कैसे भारत पूरी के दुनिया पे सामने हो गए। ट्रम्प जो है हार मान गया। हमने तो इतना भाई उनकी चापलूसी भी की, फिर भी हम पे भाई ये 19% पूरी लगा दुनिया दिया। पे उसने अपने जो करीबी दोस्त थे, उसने इजराइल को उस नहीं लिहाज छोड़ा, से तो तो हमको पाकिस्तान क्या चीज है। भारत पे फिर 25% कुछ नहीं लगा, हम पे 19% ओए, लग गया। हाँ, इसराइल पे भी। इजराइल पे 15% हाँ, लगा है। 15%। हाँ, भाई पहले देखते हैं किस तरह भारत को झुकाने के बजाय खुद हार मान गया ट्रम्प। इस वीडियो में इन्फोटेक का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाए आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। काउंट करते हैं 3 2 1 एड स्टार्ट। अपने आप को अमेरिका का बल्कि पूरी दुनिया का बादशाह समझने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर यू टर्न लेते हुए अपनी ही टीम को कंफ्यूज कर दिया है। बल्कि उनकी इन हरकतों से अब ट्रंप कैबिनेट ही ट्रंप से नाराज होती जा रही है, क्योंकि उनके बदलते फैसलों से अमेरिका की प्रतिष्ठा धीरे धीरे कम होती जा रही है, जबकि भारत दिन ब दिन अपने नए मित्र देशों के साथ मिलकर अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है। देखिए, कल ही वीडियो बनाकर आपसे कहा था कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी यानी गूगल ने भारत में करीब 526 अरब रुपए निवेश करने का ऐलान किया है, जिसके तहत गूगल भारत के आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में एशिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर स्थापित करने जा रही है। इस डेटा सेंटर के बन जाने के बाद न सिर्फ भारत सरकार को करोड़ों का टैक्स मिलेगा, बल्कि हजारों भारतीय लोगों को रोजगार भी जनरेट होगा। गूगल के चेयरमैन एरिक श्मिट ने कहा है कि गूगल ट्रंप के दबाव में आकर काम नहीं करती। गूगल एक स्वतंत्र कंपनी है जो कहीं पर भी निवेश करने के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहती। हमने भारत में ही इतना बड़ा सेंटर बनाने के बारे में इसलिए सोचा क्योंकि भारत में ना तो जगह की कमी है, ना मैन पावर की, ना ही गवर्नमेंट फैसिलिटी की। प्लस यहाँ की सरकार निवेश करने के लिए कुछ % में हमें इंसेंटिव्स भी दे रही है, इसीलिए भारत हमारी निवेश करने के लिए सबसे बढ़िया जगह है। सिर्फ गूगल नहीं तो अब दक्षिण कोरिया की ओर से भी ये न्यूज देखने को मिली है कि कोरिया ऑटोमोबाइल, डिफेंस और हेल्थ जैसे सेक्टर में भारत में अरबों का निवेश करने जा रहा है। हाल ही में भारत में दक्षिण कोरिया के राजदूत ली सियोंग ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि दक्षिण कोरिया आने वाले दिनों में भारत में अपने निवेश और व्यावसायिक गतिविधियों को 2 गुना या 3 गुना करने की योजना बना रहा है, जबकि इसी कोरिया पर ट्रंप ने 20% का टैरिफ लगाया है, जिससे कोरियाई गवर्नमेंट भी ट्रंप से नाराज है। अब देखा जाए तो ट्रंप भारत को जितना नीचे खींचने की कोशिश कर रहे हैं, भारत उतना ही आगे जा रहा है। ट्रंप टैरिफ की धमकियों के बावजूद भारत के ना तो शेयर मार्केट में कमी आई, ना ही विदेशी निवेश में गिरावट देखने को मिल रही है, बल्कि आईफोन, गूगल और टेस्ला जैसी बड़ी बड़ी अमेरिकी कंपनियां ही भारत में अरबों का निवेश कर रही है। और इसी बात को देखते हुए अब ट्रंप ने अपने फैसले पर यू टर्न मारते हुए जो 25% टैरिफ भारत पर आज से लागू होना था, वो अब एक हफ्ते बाद यानी 7 अगस्त से लागू करने की न्यूज निकल कर आ रही है, जबकि दूसरे देशों पर ट्रंप टैरिफ लागू हो चुके हैं। बस भारत को लेकर ही ट्रंप को अपना टैरिफ लगाने में पसीना आ रहा है, और इसके पीछे की वजह भी उतनी ही बड़ी है। दरअसल भारत अमेरिका का 5वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। 2024-25 में ही भारत अमेरिका में 132 अरब डॉलर का व्यापार हुआ था, जो कि पाकिस्तान के कुल विदेशी मुद्रा भंडार से 6 गुना अधिक है। यही कारण है कि जहां ट्रंप दूसरे देशों पर धड़ल्ले से टैरिफ लगा रहे, वही जब भारत की बात आती है तो ट्रंप को हर बार अपनी डेडलाइन बदलनी पड़ती है। तो क्या दोस्तों, ये भारत के पावर को नहीं दर्शाता जब सुपर पावर अमेरिका को भी भारत के खिलाफ फैसले लेने के लिए 10 बार तारीख बदलनी पड़ती है? अब इस पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। इसी के साथ हुई यार वीडियो खत्म। मतलब मैं समझ रहा था पूरी दुनिया पे, क्योंकि पाकिस्तान पे भी लगा है और मुल्कों हम पे पे भी लगा है। हम हाँ। जैसे छोटे मोटे देशों को किया और बड़े देशों को भी किया, लेकिन हाँ। भारत पे नहीं लगाया। मैं सच में समझ रहा था पूरी दुनिया अभी पे एक हफ्ते बाद भारत का ले गए फिर। मतलब इंडिया को 1 हफ्ते का टाइम दिया है भाई ये मतलब क्या चीज है ट्रम्प यार, मुझे इसकी नहीं समझ आ रही भाई।
मैं क्या बोलूं, मेरे पास सीरियसली वर्ड्स नहीं है कि भाई भारत को धमकाता भी है और भारत पे कुछ कर भी नहीं पाता। ये कैसी यार- पॉलिसी, मैं यार इसमें देखो। हैरान एक और चीज पर होता हूँ, ये कौन सी डिप्लोमेसी भारत खेल रहा है यार। डिप्लोमेसी की भी बात है, मैन पावर की भी बात है, सारी बात पता अच्छा क्या है? मजे की बात हाँ। मैं करूं, और कंपनी को अपनी जब और देशों में इन्वेस्टमेंट से रोकते हैं वो रुक जाती हैं, भारत से रोकता है वो नहीं रुकती, नहीं रुकती। वो कहती है हम करेंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता, नहीं जो रुकती। मतलब मर्जी करना करो, उधर से कोरिया भी अब इन्वेस्ट कोरिया कर ने रहा कहा है कि मैं और बिलियंस देश ऑफ में, डॉलर हाँ। इन्वेस्ट करूंगा। उधर से गूगल ने बोला हम किसी के वो नहीं है नौकर के, हम हाँ, भाई मान ले। कहता है कि हमारे अपने जो है ना हित हैं, जो भी है हम करेंगे। कहते हैं सारा हम इंडिपेंडेंट कंट्री है, हम कोई टुच्चू से कोई वो इंडिपेंडेंट कंपनी है, कंपनी है। मतलब हम कोई लालू पंचू कंपनी थोड़ी है। हाँ यार, अच्छा मैं पता है समझ रहा था, मैंने कहा पूरी दुनिया पे लगे हैं यार। नहीं हो भाई, कहाँ दुनिया पे लगे हैं। मैं तो क्योंकि खाली मैंने पाकिस्तान का सुना यार था, मैं हैरान पता बांग्लादेश, किस चीज इजराइल पे, और देशों का मैं सुना था हैरान मैंने। पता किस चीज हाँ। पे हूँ। हमने इतनी चापलूसी की है, हमने इतने मतलब उनकी मतलब जो उसने बोला हमने किया, डील भी हम करने जा रहे हैं, फिर भी 19% लगा दिया हमने। मतलब अभी ये 7 अगस्त से लगेंगे इंडिया पे, हाँ। यानी ये 6-7 दिन इनमें है, डील इसमें हो अगर जाएगी। कोई डील हो गई तो लगेंगी ठीक है। नहीं भारत को। हाँ मतलब यार भारत को अमेरिका जितनी को वो मोहलत दे अमेरिका रहा को ना, भी पता है यार। देखो अगर मैंने एकदम से ये लगाया ना, जो उधर सारे बड़े बड़े बैठे हैं, ट्रम्प का तो चलो क्या कहना, लेकिन जो बड़े बड़े बैठे हैं उनको भी पता है कि उन्होंने उनको बोला होगा कि भाई तू अगर इसके ऊपर टैरिफ लगा रहा है, ये दूर नुकसान हो गया तुझे तो ही होना हमारा है। नुकसान ये चाइना के करीब चला जाएगा, हाँ। रशिया के और करीब चले जाएगा, तू इधर ही रह जाएगा, नुकसान हो जाएगा। और भारत सबसे को। बड़ा नुकसान वाकई में इंडिया को कुछ भी नहीं है यार। इंडिया के ना शेयर मार्केट में फर्क पड़ा, न इंडिया के मतलब किसी और चीज में फर्क पड़ा। इंडिया में इन्वेस्टमेंट धड़ाधड़ आ रही है, एक होते हैं ना इन्वेस्टमेंट का धड़ाधड़ इन्वेस्टमेंट भी आ रही है, कोई फर्क भाई नहीं पड़ अच्छा 25% अनाउंस किया था ना, हाँ। तो लोग डरे हुए थे कि सुबह शेयर मार्केट का हाल बुरा हो जाएगा ना, सुबह हुई शेयर मार्केट फिर से चढ़ गई, फिर मतलब कुछ अगले दिन फर्क ही नहीं मतलब पड़ फिर रहा। से चढ़ गई, वो हल्का सा डिप आया फिर हाँ। ऊपर गई, फिर ऊपर गए, मतलब कुछ फर्क ही नहीं पड़ मतलब रहा इंडिया कोई को। फर्क ही नहीं पड़ा इंडिया की, ना शेयर मार्केट को, ना इंडिया गवर्नमेंट ने कोई उस पर रिस्पॉन्स दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि भाई हमारी डिप्लोमेसी ऐसी है, ये खुद यू टर्न मारेगा और मार गया। हम कल बोल रहे थे, मैंने कहा शायद कुछ ना कुछ जो है ना इसमें हो जाए, और वही बात। अच्छा भाई, 7 तारीख मुझे नहीं पता था, मैंने इमरान सबसे खान पे के लगा। बाद मैंने दूसरा बंदा देखा है सबसे बड़ा यू टर्न वाला, मैं कहता हूँ उससे भी बड़ा ये ट्रम्प जो है। वो यू टर्न पूरी दुनिया लेती है, लेकिन अबे इनका नहीं भाई, लेवल ही ये अलग अलग है, है। इसका लेवल ही अलग है, सच में मैं बता रहा हूँ ये यार। यू टर्न मास्टर है भाई। हाँ। आपका क्या कहना है? चलो यार, इधर से दर्शाती है ये चीज, भारत की पावर दर्शाती है गाइस। बिल्कुल। ये चीजें जो होती हैं ये भारत की पावर दर्शाती हैं। आपकी क्या राय है गाइस, बताना। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो